सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम कवर करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये पेपर के अंदर आपके बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर, सीए के पेपर के अंदर सर ये इसका कोई अभी जो नई वेटेज आ गई है, पहले तो इसकी वेटेज होती थी 10 से 15 नंबर की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी टॉपिक है ये, पास करवाने में बड़ी हेल्प कर सकता है। अब आईकेप ने इसको सर 5 से 10 नंबर का कर दिया है। नॉर्मली पहले 10 से 15 नंबर का होता था, तो ये 10 से 11 मार्क्स आते थे हर साल, 15 नहीं आते थे, 10, 11, 12 इस तरीके से आ जाते थे। ठीक है, मिनिमम 10 आते थे और मैक्सिमम 12 आते। अभी इन्होंने 5 से 10 कर दिया है, तो ये सवाल 5 से 7 नंबर का बनेगा, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाना हमने। मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है सर। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए वो सारे पास पेपर जो सर आपके 2010 से लेके 2010 2009 से लेके सर मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उसके बाद भी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये सारे पास पेपर हैं जो कि हमने करने हैं सर। 2009 2004 जितने मिले हैं मुझे, जितने अच्छे अच्छे सवालात मुझे मिले हैं, मैंने वो यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, अब सर अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कवर करने ही करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है सर? लेट सपोज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ना सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरा ये सीन होता है कि अगर मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूँ, अगर मैं कोई किसी से चीज खरीद रहा हूँ, मैं किसी से कोई चीज बाय कर रहा हूँ, जैसे कि मिस्टर ए है, वो गया सर किसी भी शॉप पे, वो गया किसी भी शॉप पे सर। लेट सपोज वो किसी आ, वो जो है ना स्प्लिट एसी खरीदने गया, मिस्टर ए किसी भी शॉपकीपर पे क्या गया और उनसे ना स्प्लिट एसी खरीदने गया। ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं हम कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स। सही है, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गया, इनको बोला इन्होंने यार हमें ना आप एसी दे दो। ठीक है, स्प्लिट हायर का आप हमें स्प्लिट एसी दे दो। ठीक है, 1.5 टन वाला। तो उन्होंने क्या किया, इनको 1.5 टन वाला एसी दे दिया। लेकिन इधर मिस्टर ए ने बोला कि यार मेरे पास ना मेरे पास ना पैसे नहीं है, अब क्या करें? ठीक है, अब मुझे एसी भी चाहिए और मेरे पास हाथ में करेंसी कैश नहीं है, मेरे पास रुपीज या डॉलर या सर पाउंड स्टर्लिंग, मेरे पास ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। ठीक है ना, तो इस केस में सर क्या हो सकता है? जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझे, मिस्टर ए गया एक शॉपकीपर के पास या किसी भी बंदे के पास, उसको बोला, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शॉपकीपर के पास गया, उसको बोला मुझे ना आप हायर का 1.5 टन का एसी दे दो। अब मिस्टर ए ने ये किसी भी हाल में ना परचेस करना है, पर मिस्टर ए ने बोला मैं ये आपसे खरीदूंगा तो सही, लेकिन मेरे पास करेंसी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो सर इन अब क्या क्या किया जाए कि मिस्टर ए जो है ये हायर का एसी 1.5 टन का खरीद भी ले और पैसे भी ना दे। ठीक है ना, तो सर इन दैट सर्कमस्टेंसेस मिस्टर ए क्या करेगा? लॉ ने एक टर्म निकाला सर, लॉ ने एक चीज निकाली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल, लॉ ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निकाला, एक टर्म एनआई। सर उसमें लॉ ने बोला अगर आपने ये एसी खरीदना है, अगर आपने एसी ये खरीदना है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसके फ्यूचर में पैसे दे दूं, मैं इसके फ्यूचर में पैसे दे दूं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी कोई चीज दे दूं जिससे जो कैश के बदले, जो कैश के बदले, जो करेंसी के बदले, जिससे मेरा इंतजाम हो जाए, मुझे ये एसी भी मिल जाए और इन भाई साहब को कंसीडरेशन भी मिल जाए। कंसीडरेशन का मकसद, कंसीडरेशन का मकसद देखो सर, यहाँ पे मिस्टर ए इनसे एसी खरीद रहा है, मिस्टर ए इनसे एसी खरीद रहा है। मिस्टर ए को क्या मिल रहा है सर? मिस्टर ए को मिल रहा है यहाँ पे एसी। ठीक है ना, स्प्लिट एसी मिल रहा है। बदले में अगर ये भाईजान मिस्टर ए पैसे देते, अगर पैसे देते तो सर इनको क्या मिलता? इन्होंने एसी दी, इनको इनको मिला एसी, और इनको क्या मिलता बदले में सर? इनको मिलता बदले में कैश। तो इनके लिए कंसीडरेशन क्या हुई सर? कैश हुई। इनके लिए कंसीडरेशन क्या हुई
सर एसी हुई, इनके लिए कंसिडरेशन कैश हुई, इनके लिए कंसिडरेशन क्या हुई, एसी हुई। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए चाह रहे हैं कि यार मुझे ना 1.5 टन का एसी दो, मुझे 1.5 टन का एसी दे दो, लेकिन मैं जो है ना आपको जो है ना मुझे 1.5 टन का एसी दे दो, लेकिन मैं जो है ना आपको जो है ना ये कैश नहीं दूंगा बदले में, मेरे पास है ही नहीं तो तुम लोगों को दूंगा कैसे। तो सर अब एसी भी इनको चाहिए और कैश भी नहीं देना। तो इस इन्होंने पूछा कि यार आप ना हमें कुछ ऐसा तो फ्यूचर में तो देंगे ना पैसे। हाँ मैं फ्यूचर में दे दूंगा, 1 महीने के बाद, 15 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, मैं 1 साल के अंदर बिल्कुल उधार पे ले रहे हैं, ठीक है ना सर। मैं ना आपसे ना फ्यूचर में पैसे फ्यूचर में पैसे आपको दे दूंगा। मिस्टर ए ने बोला 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ठीक है ना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अब लॉ ने बोला कि यार अब शॉपकीपर ने बोला, स्कॉर्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने बोला यार मैं कैसे मान लूं कि आप हमें पैसे दे देंगे, हो सकता है आप जो है ना पैसे ना दे, कोई ऐसी चीज तो हो, कोई ऐसा कागज का टुकड़ा तो हो जिसके थ्रू मुझे कैश के बदले वो कागज का टुकड़ा दे दो, जैसे कि अगर मुझे भी आगे कोई चीज लेनी हो तो मैं वो कागज का टुकड़ा दे दूं, या जिससे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो दे दो, कोई ऐसा कागज का टुकड़ा तो दे दो जैसे कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आके वो कागज का टुकड़ा रख दूं, तुम मुझे पैसे दे दो, जैसे कि कोई ऐसी चीज लिख लिख के दे दो, डॉक्यूमेंट में दे दो, ठीक है ना, कि भाई आप हमें 1 महीने के बाद पैसे देंगे, आप हमें 2 महीने के बाद पैसे देंगे, कोई ऐसी चीज हमें दे तो दो। आप पैसे नहीं दे रहे, पैसों के बदले आप कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दे दूंगा, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो करके दे दो कि कल को मेरे पास सबूत तो हो कि तुम पैसे ना दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकूं, मैं तुम्हें लायबल ठहरा सकूं, मैं तुम्हें लायबल ठहरा सकूं, मैं तुम्हारी कोर्ट में जाके केस कर सकूं, इन दैट सेंस तो कुछ हमें आप दे तो दो। तो लॉ ने इसने बोला यार क्या दूं, मिस्टर ए ने बोला यार क्या दूं। तो लॉ ने बोला यार अब अगर इस तरीके की सिचुएशन हो ना तो 3 चीजें दी जा सकती हैं, 3 चीजें दी जा सकती हैं। एक तो होता है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा होता है सर बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा होता है चेक, ठीक है। अब इन तीनों के ना अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये तीनों यूज ऐसे होते हैं कि जो पैसे ना दिए जाए, हाथ में कैश इन हैंड ना दिया जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज दी जाए कि जिसके थ्रू आप कैश ले सके। तो मिस्टर ए ने बोला यार मैं ना तुम मुझसे आके पैसे ले लेना। मिस्टर ए ने बोला शॉपकीपर को कि मैं तुम्हें ना प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता हूँ, प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता हूँ, प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर शॉपकीपर को, सर कॉर्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया। लेट सपोज इसकी कोई कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट थी सर, 60,000। यार मैं ना तुम्हें 60,000 दूंगा, प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट में सर ये लिखा हुआ होगा कि ये मिस्टर ए ने बनाया, ये मिस्टर ए ने बनाया, कि पैसे किसको मिलेंगे, पैसे मिलेंगे सर आपके, अल्लाह आपको भला करे, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, ठीक है। और सर इसमें लिखा हुआ, इसमें यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। और सर यहाँ पे ना मिस्टर ए लिख के दे देगा, यहाँ पे मिस्टर ए लिख के दे देगा कि यार मैं जो है ना तुम्हें 60,000 रुपए पे करूंगा, मैं तुम्हें 60,000 रुपए पे करूंगा, कि आप क्या करो, यहाँ पे ना यहाँ पे लिख के दे देगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा टू, सही है। उसके बाद सॉरी यार मैंने ना ये थोड़ा गलत बना दिया, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा नाम मिस्टर ए का, यहाँ पे कि भाई मिस्टर ए लिख के दे देगा, जो जो पैसे देगा ना उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। जो पैसे देगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा और उसका साइन आ रहा होगा, जो पैसे देगा उसका नाम यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से सबके क्वेश्चन के जवाब दूंगा, यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है।
उसी तरीके से सर जिसको पैसे दिए जाएंगे, जिसको पैसे दिए जाएंगे, किसको पैसे दिए जा रहे हैं सर? कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, उसका नाम यहाँ पे आएगा कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। और सर वो यहाँ पे अपने उसका यहाँ पे आ जाएगा। सर कितने का प्रॉमिसरी नोट है सर? 60,000 रुपए का। सर 60,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट है। सर उसके अलावा कौन सी तारीख पे बनाया जा रहा है? लेट सपोज सर आज कोई तारीख थे, आज के दिन ये सारी कहानी हुई है, तो सर आज के दिन हुई है तो ये क्या हो गया सर? ये 8/12/2020 सर 12 अगस्त 2020, सही है ना? इस तरीके से भी लिख लेते हैं हम, कहोगे तो इस तरीके से भी डेट लिख के दे दूंगा सर, ये 12 अगस्त भाई, ठीक है। उसके बाद सर हम यहाँ पे लिख के और क्या देते हैं कि भाई कितने महीने के बाद आप पैसे दोगे? सर हम जो है ना आपको 1 महीने के बाद। 1 month after this date, 1 month after this date, 1 month after this date, after date, I promise to pay, I promise to pay ABC, ABC नहीं मतलब कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। I promise to pay Carvel Electronics the sum of rupees 60,000, sum of rupees 60,000 for the value received। ये क्या करेगा? ये इसने लिख के दे दिया, ये अब किसको दे देगा? ये इस तरीके का कागज का टुकड़ा, ये जो है ना ये इनको दे देगा, ये इनको दे देगा। फिर क्या होगा? अब 1 महीने का है ना, अब ये क्या करेगा? शॉपकीपर ये 1 महीने के बाद जाएगा, 1 महीने के बाद मिस्टर ए के पास जाएगा और ये प्रॉमिसरी नोट इनको देगा और ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनको पैसे दे देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसकी औकात खत्म हो जाएगी, इसकी औकात खत्म हो जाएगी। अब बात ये सर इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये होता है प्रॉमिसरी नोट। सर प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती है। अब यहाँ पे ना सुनते जाए, प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती है। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है? यहाँ पे सर सुनते जाए। सर प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टी होती है। ये कौन है सर? ये कौन है सर? इसको मैं बोलूंगा मेकर, मेकर। सर ये वो है जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट की शक्ल इस तरीके से होती है, ठीक है ना। पेपर के अंदर आपको शक्ल बना के देगा और बोलेगा ये बताओ कौन सा है? प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। सर प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती हैं। ये वो है मेकर जो के पैसे देगा, जो के पैसे देगा, मेकर जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया हो। सर ये कौन है? सर ये है पेई, ये है पेई जिसको पैसे मिलेंगे। क्या वर्ड बोला मैंने सर? पेई। क्या वर्ड बोला मैंने? पेई, ठीक है सर। ये है पेई जिसको पैसे मिलेंगे। सर उसके बाद प्रॉमिसरी नोट हमेशा, प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होगा, हमेशा प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होगा। कभी भी ये मुंह से नहीं होगा कि मैंने तुझे प्रॉमिस दे दिया अब मैं जाके दूंगा, ठीक है ना। इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। कभी भी मिस्टर ए, कभी भी मिस्टर ए बोले, ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने बस मुंह से बोल दिया ना, मैंने अपनी जुबान से बोल दिया ना। तुझे ना मेरी जुबान पे यकीन होना चाहिए। बात होती है जुबान की। मैं तो तेरी जुबान रख रहा हूँ, मैंने तुझे बोल दिया कि मैं तुझे 60,000 रुपए 1 महीने के बाद दूंगा, तो बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए सर, प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉमिसरी नोट में हमेशा प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस, प्रॉमिस लिखा हुआ होना चाहिए। 1 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। प्रॉमिसरी नोट में हमेशा प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए कि भाई मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, प्रॉमिस टू पे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सर? प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती है, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर वो जो बना रहा है, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जो कि जो पैसे पे करेगा, जो कि 1 महीने के बाद या जितना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रॉमिसरी नोट के अंदर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इस टाइम पीरियड में पे करेगा। पे ही वो होता है जिसको पैसे मिलेंगे।
सर हमेशा ये राइटिंग में होना चाहिए, मुंह से नहीं चलेगा सर, रिटन में होना चाहिए। तीसरी सर, चौथी चीज, हमेशा इसके अंदर प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे, कि भाई मैं वादा कर रहा हूं कि मैं पैसे दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं पैसे दूंगा। सर उसके बाद इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी प्रॉमिसी नोट के अंदर। ये डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, ये डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। सर इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि यार अगर तुम मुझे ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इस तरीके से नहीं होगा। अगर तुमने अगर एसी की सर्विस नहीं दी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इस तरीके से नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर ये होता है, ये कैश के बदले में दिया जाता है, ये कैश के अगेंस्ट में दिया जाता है। अगर आप कैश नहीं दे रहे तो ये दे दो, ठीक है ना। तो सर इसमें ये नहीं लिखा होगा, कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, अगर तुमने एसी डिलीवर कर दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिसी नोट दूंगा, पैसे दूंगा। प्रॉमिसी नोट में कभी भी ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी, प्रॉमिस नोट में कभी भी शर्त नहीं लगाई जाएगी। देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें शर्त नजर आ रही है? इस पूरे डायग्राम के अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर तुम्हें शर्त नजर आ रही है? नहीं सर, मुझे तो कोई शर्त नहीं नजर आ रही। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 1 महीना रुक जाओ, उसके बाद मैं वादा कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है ना। 60,000 रुपए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जो मैंने तुमसे चीज रिसीव की है, जो मैंने तुमसे गुड्स परचेज किए हैं, उनके अगेंस्ट मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर मैंने तुमसे कोई लोन दिया है तो उसके अगेंस्ट मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो हमेशा कभी भी सर ये इस पे कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, ये हमेशा अनकंडीशनल होगा। सबसे पहली सर, इसको देख के ही ना आपके करेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए। सर ये बनाया किसने? सर बनाया किसने? मेकर ने, जिसने जिसने सर पैसे पे करने उसने बनाया। सर जिसको पैसे मिल जाएंगे उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, उसको पे ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मेकर बोलते हैं, इसको पे ही बोलते हैं। इसके अंदर सर प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है ना भाई, हाँ प्रॉमिस टू पे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको देंगे। सर इसके बाद ये पूरा राइटिंग में है, ये पूरा पूरा राइटिंग में है, हाँ भाई राइटिंग में है, सही है। उसके बाद सर इसके अंदर कोई शर्त नजर नहीं आ रही सर, वैसे ही पैसे दिए जा रहे हैं, कोई शर्त नजर नहीं आ रही, हाँ भाई बिल्कुल। सर उसके अलावा जो मेकर है ना, वो यहाँ पे साइन कर रहा है, जो मेकर है वो यहाँ पे साइन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। साइंड बाय, इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर, ये हमेशा मेकर साइन कर रहा है। इसको सर याद करने का तरीका बता रहा हूँ, साइन, मेकर हमेशा साइन कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सर इसके अंदर ये भी हिसाब किताब है कि आपकी जो पार्टीज हो ना सर, आपकी जो पार्टीज हो वो क्या होनी चाहिए? आपकी जो पार्टीज होनी चाहिए वो सर, जैसे कि ये साइन कर रहा है मेकर ने, तो आपकी जो पार्टीज होनी चाहिए ना वो सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन मतलब सर वो पार्टी एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसे नहीं कि आप ना ऐसी किसी पार्टी का नाम लिख दें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, जो कि रियल में हो ही नहीं, जिसकी एक पार्टी की डेथ हो चुकी हो, ठीक है ना। जैसे कि मिस्टर ए ने अब यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया कि यार मैं जो है ना मिस्टर 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, ठीक है ना। 15 दिन के बाद मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो मिस्टर ए अब सर्टन नहीं रहा ना, मिस्टर ए अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो पार्टी मस्ट बी सर्टन, पार्टी मस्ट बी, ठीक है। उसके बाद सर ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, ठीक है ना, ये सर क्लियर हो कि यार मैं जो है ना मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। यहाँ पे सीधा सीधा नजर आना चाहिए कि कौन पैसे देगा और सर कौन पैसे रिसीव करेगा। यहाँ पे हमेशा मेकर इस साइड पे होगा, हमेशा मेकर इस साइड पे होगा, पे इस साइड पे होगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे भी मिस्टर ए लिख दिया और मैंने यहाँ पे भी मिस्टर ए लिख दिया, तो इसका मतलब पार्टी सर्टन नहीं है। यहाँ पे भी मिस्टर ए लिख दिया और यहाँ पे भी कार्वेल इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इसका मतलब पार्टी सर्टन नहीं है। पार्टी मतलब सर्टन मतलब हर पार्टी को उसकी ड्यूटी का पता हो, हर पार्टी को उसकी लाइबिलिटी का पता हो, हर पार्टी को उसके राइट का पता हो। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, कोई बात अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, कोई बात वेग नहीं होनी चाहिए। तो पार्टी मस्ट बी सर्टन, ठीक है सर। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे सर, यहाँ पे जो पैसे लिखे जाएं, ठीक है ना, यहाँ पे जो पैसे लिखे जाएं वो सर बिल्कुल क्लियर लिखे जाएं। सर इसका क्या मकसद? सर इसका मकसद ऐसे नहीं लिखे जाएं कि नॉर्मली क्या करते हैं, यार मैंने तुझे ना 70,000 देने थे,
वैसे एसी की कॉस्ट 70,000 है, 10,000 की मैंने तो जिसके अंदर सर्विस भी शामिल है और एसी की कॉस्ट भी शामिल है। इस 70,000 के अंदर सर्विस भी शामिल है और एसी की कॉस्ट भी शामिल है। और 10,000 की ना मैंने तुमसे सर्विस ली नहीं, तो अब मैं तुम्हें ना 60,000 रुपए दूंगा। तो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा कि 70,000 की कॉस्ट थी, उसमें से माइनस करो 10,000, तो अब 60,000 देने। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये पूरी कहानी जो है ना, ये पूरी कहानी 70,000 माइनस 60,000, ये इस तरीके से ना ये पूरी नहीं लिखी जाएगी। 70,000 माइनस 60,000 इस तरीके से नहीं लिखी जाएगी भाई, सीधा सीधा लिख दो, या 70,000 देने, या 10,000 देने, या 60,000 देने। कोई भी एक अमाउंट लिखो, जान छुड़ाओ। या ऐसे भी नहीं कर सकते आप कि यार मुझे जो है ना 70,000 60,000 देने थे, बाद में मैंने सोचा, बाद में पहले ना मैंने सिर्फ एसी लिया था, फिर मुझे पता चला कि ये कोई सर्विस भी देते हैं, तो इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर 60,000 देने थे ना, इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया यार, इसी को ही ना मैं 10,000 ऐड कर देता हूँ, इसी के अंदर ही ना मैं 10,000 ऐड कर देता हूँ, तो ये 70 हो जाएगा। तो आप सर ये हरकत नहीं कर सकते, आप ये हरकत नहीं कर सकते। आपने ना फिर अलग से प्रॉमिसरी नोट नया बनाना पड़ेगा। या तो ये 60,000 का ठीक है, 10,000 का एक और अलग बना लो, या तो एक और बना लो जिसके अंदर यहाँ 60,000 की जगह क्या लिख दो सर, 70,000 लिख दो। तो अमाउंट मस्ट बी सर्टन। अमाउंट के अंदर इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लिखो। अमाउंट आप जो है ना सीधा सीधा लिखोगे, या 60,000 या 70,000 या 1,00,000, इस तरीके से नहीं लिखोगे। 60,000 अभी देने थे, बाद में सर्विस ले ली, तो 10,000 वो भी यहाँ पे ऐड करके इसी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, मजाक नहीं चल रहा। या तो 60,000 का अलग बना लो, या तो 10,000 का अलग बना लो, या तो 70,000 का मिला के एक बना लो, ठीक है ना। तो सर इस तरीके से नहीं चलेगा। अमाउंट मस्ट बी सर्टन, अमाउंट क्लियर होना चाहिए, अमाउंट क्लियर होना चाहिए, सही है ना। अमाउंट मस्ट बी सर्टन, ठीक है ना। इसको मैं लेके जा रहा हूं सर। अमाउंट आपका अमाउंट आपका सर्टन होना चाहिए सर। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, जो इसके अगेंस्ट, जो इस प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट पैसे पे किए जाएं, वो हमेशा कैश में होने चाहिए, वो हमेशा करेंसी में होने चाहिए। वो करेंसी जो कि मुल्क के अंदर चल रही हो, वो करेंसी जो कि मुल्क के अंदर चल रही हो। अगर ये, अब देखो यहाँ पे करेंसी कौन सी है, यहाँ पे करेंसी कौन सी है सर, रुपीस। यहाँ पे करेंसी है रुपीस है। अगर डॉलर हो तो डॉलर दिए जाए, रुपीस हो तो रुपीस दिए जाए। वो करेंसी जो कि मुल्क के अंदर चल रही हो, मुल्क के अंदर जो चल रही होती है उसको बोला जाता है लीगल टेंडर। वो करेंसी जो कि मुल्क के अंदर चल रही हो, वो पैसे दिए जाएं। जैसे कि सर इसका क्या मकसद, इसका क्या मकसद भाईजान, ये देखो, ये हमने कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को दिया ना, ये हमने प्रॉमिसरी नोट किसको दिया, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को। 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ जो टाइम ड्यूरेशन इस प्रॉमिसरी नोट में मेंशन्ड है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी मेंशन्ड है, 1 मंथ फिलहाल मेंशन है, ये कार्वेल वाला भैया, ये कार्वेल वाला भैया जाएगा इसके पास, मिस्टर ए की बात, तो मिस्टर ए इसको किस फॉर्म में पैसे देगा सर, हमेशा मिस्टर ए प्रॉमिसरी नोट ये लेके जाएगा कार्वेल वाला। ये क्या लेके जाएगा कार्वेल वाला मिस्टर ए के पास सर, प्रॉमिसरी नोट लेके जाएगा। तो मिस्टर ए कार्वेल वाले को किस किस चीज में पैसे देगा सर, कैश फॉर्म में देगा। कौन सी कैश में देगा, डॉलर देगा, पाउंड देगा, नहीं सर, जो करेंसी मेंशन्ड है वो देगा, जो करेंसी मेंशन्ड है वो देगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब किताब से ये होता है आपका प्रॉमिसरी नोट। अगर सर अब मैं चला जाऊं हैंडआउट के अंदर, तो सर आपको अब ना ये याद हो जाना चाहिए आपको ना, अब यहाँ से ना सर, ये यहाँ से आप पढ़े, ये यहाँ से आप रीड करें, ये यहाँ से आप रीड करें, ये पूरा रीड करें, ये शक्ल को भी देख लें। ये पेपर के अंदर आती है, आपको बोला जाता है ड्रॉ करके दिखाओ सर, ये पूरा एसेंशियल्स राइटिंग, ये सर पूरा आप यहाँ से रीड करें, ये पूरा रीड करें, सही है ना। ये सर ये पूरा कवर हो जाएगा आपका, आप ना यहाँ तक रीड करें, यहाँ तक रीड करें, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और आपके क्वेश्चंस के भी जवाब देते हैं। चलें सर अब ना एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या कवर कर लिया, हमने ना बिल ऑफ, हमने ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने थोड़ा सा टच इसका ले लिया कि प्रॉमिसरी नोट होता कैसे, शक्ल में दिखने में कैसा होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या होता है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर देख ली। बाकी इसके से रिलेटेड जो बातें होंगी और भी हम देखेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है ना।
अब देखो सर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या सीन है। यही बंदा, एक एग्जांपल बनाता हूं, यही बंदा मिस्टर ए गया कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास, इसने बोला कि यार मुझे एसी दे दे, मुझे एसी दे दे, मुझे इस दफा ना एसी नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं सर फ्रिज खरीद रहे हैं हम। हमने सर डॉलन्स का जो कि सर रिलायबल है उसको हमने क्या कर लिया सर, ये खरीद लिया हमने, डॉलन्स का फ्रिज खरीद लिया सर। कार्वेल वाले, इसने पूछा मिस्टर ए ने, यार मुझे ना ये फ्रिज दे दे पर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। इसने बोला ये क्या बात है, तो या तो अब ऐसे है कि मैं तुझे लिख के दे दूं फिर इतने टाइम के बाद ले लियो, ठीक है ना। इसने बोला, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने बोला ठीक है तुम बता देना मैं आके तुमसे ले लूंगा। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है इस फ्रिज की, तो इसने बोला, कार्वेल वाले ने बोला यार इसकी जो कॉस्ट है ना वो कोई 80,000 रुपए। कितने टाइम पीरियड के बाद दोगे, कार्वेल वाले ने पूछा। इसने बोला यार मैं ना तुम्हें ये 4 महीने के बाद दूंगा, 4 मंथ्स के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मिस्टर ए ने बोला यार पर मैं ना खुद पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा दूंगा, तुम एक बंदे के पास जाओगे, तो मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा दूंगा, तुम एक बंदे के पास जाओगे 4 महीने के बाद, वो तुम्हें पैसे दे देगा। मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा दूंगा। मैं दोबारा एग्जांपल बता रहा हूँ, मिस्टर ए गया कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास, इसने फ्रिज परचेज की 80,000 रुपए की। मिस्टर ए ने बोला फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 4 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं खुद से पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें मैं एक बंदे का नाम बताऊंगा, तुम जाके उससे पैसे ले लेना, ठीक है ना। तुम्हें मैं एक बंदे का नाम बता रहा हूँ, करंटली आज के दिन मैंने तुमसे फ्रिज खरीदी। आज क्या तारीख है सर, आज है 12 अगस्त। आज के दिन मैंने तुमसे ये फ्रिज खरीदी है, आज के दिन ही मैं तुम्हें उस बंदे का नाम बता दूंगा और वो बंदा एग्री करेगा, आज के दिन ही एग्री करेगा। तुम उससे पैसे जाके ले लेना, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। मिस्टर ए कह रहा है कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कि मैं तुम्हें आज के दिन 80,000 नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 4 महीने के बाद पैसे दूंगा, लेकिन मैं खुद से नहीं दूंगा, मैं एक बंदे का नाम बता रहा हूँ और वो बंदा खुद से एग्री करेगा। लेट सपोज उस बंदे का नाम है सर, उस बंदे का नाम है सर मिस्टर ई, सर उस बंदे का नाम है मिस्टर ई, ठीक है ना सर, मिस्टर ई उसका नाम है। अब सर ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है मिस्टर ई जो है, ये वो बंदा है जिसको मिस्टर ए ने, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मिस्टर ए ने कहा कि तुम 4 महीने के बाद जाओगे और ये मिस्टर ई ना तुम्हें कितने पैसे देगा, ये 80,000 रुपए तुम्हें मिस्टर ई दे देगा। लेकिन मैं आज के दिन ही, ये कब बताया, ये मिस्टर ए ने कब बताया कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, 12 अगस्त, आज के दिन, जिस दिन फ्रिज खरीदी उसी दिन बताया, उसी दिन बातें हो गई। और सर क्या इसने एग्री किया, ये कौन सी तारीख को एग्री करेगा कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, इसके पैसे इसके पैसे जो पैसे इसने देने हैं इसको, वो पैसे मैं दे दूंगा। ये इसने कब एग्री किया सर, इसने भी 12 अगस्त को ही एग्री किया। क्योंकि अगर ये एग्री ना करता या अगर इससे हम पूछते ही नहीं, तो कार्वेल, मसला क्या होता, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 4 महीने के बाद जाता मिस्टर ई को और बोलता यार मिस्टर ए ने बोला था कि तू पैसे दे देगा 4 महीने के बाद। मिस्टर ई क्या बोलता, चल हट यहाँ से, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, कोई भी आ जाएगा मैं इसको पैसे दे दूंगा क्या। तो ये हिसाब किताब है। तो हमेशा मिस्टर, ये जो है ना, ये पार्टी उसी वक्त ही सेम डेट पे ही एग्री करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो नहीं करेगी सर। इन डेट केस अब यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। जब भी तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएं, क्या तीनों पार्टीज में से कोई पार्टी बैंक है, क्या तीनों पार्टी में कोई भी पार्टी बैंक है, नहीं सर, ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ठीक है ना। और सर ये भी एक बंदा है, ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है सर, जिसका नाम कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स इसने रखा हुआ है कारोबार का। तो सर ये भी इंडिविजुअल है। जब भी इंडिविजुअल होगा, एक पार्टी भी बैंक नहीं होगी, तो इन डेट केस हम क्या करेंगे सर, बिल ऑफ एक्सचेंज इनको
देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे जब भी। तो इस ये बोल रहा है कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने बोला कुछ लिख के तो दो, कुछ लिख के तो दो, मैं कैसे मान लूं कि ये सही है कि नहीं, मैं कैसे मान लूं कि सही है कि नहीं। तो लॉ ने बोला अगर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अगर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अगर ये पार्टी डायरेक्ट पैसे नहीं दे रही, अगर ये पार्टी डायरेक्ट खुद से पैसे नहीं दे रही, किसी और के थ्रू लेके दे रही है, अगर ये पार्टी, जो पार्टी फिर्ज रिसीव कर रही है, जो पार्टी कंसीडरेशन रिसीव कर रही है, कंसीडरेशन है ना, ये किसके लिए कंसीडरेशन है, इसके लिए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब मिल क्या रहा है, ये सारी कहानी करके मिल क्या रहा है, फायदा क्या हो रहा है। अगर ये पार्टी कंसीडरेशन रिसीव नहीं कर रही, अगर ये पार्टी कंसीडरेशन रिसीव कर रही है लेकिन डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रही, खुद से पेमेंट नहीं कर रही, किसी और से पेमेंट करवा रही है, किसी और से पेमेंट करवा रही है, तो इन डेट केस तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। इन डेट केस अगर कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ लिखत में चाहिए, कुछ राइटिंग में चाहिए, तो सर उनको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना पड़ेगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये बता रहा हूँ ना, सारी बातें आएंगी नहीं, सारी बातें बताई ना, प्रूफ कैसे रहेगा, ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या सीन होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जब इशू किया जाता है जब इसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो, जब इसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो। जैसे कि सर इसको अगर मैं, अब ये बना के दे रहा है, अब ये मिस्टर ए बना के दे रहा है, किसको बना के दे रहा है, सर मिस्टर ए ये बना के दे रहा है सर अपना कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को। कैसे बनेगा सर ये, इसकी शक्ल कैसे होगी, दिखाएं सर। सर इसके अंदर भी यही हिसाब किताब होगा कि हमेशा जो मेकर होगा, मेकर कौन है सर, मेकर है मिस्टर ए, मेकर का नाम यहाँ पे होगा, मेकर की साइन यहाँ पे आ रही होगी, मेकर का नाम यहाँ पे आ गया, मेकर की सर साइन यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, उसके बाद सर जो जिसको हमेशा पैसे मिलेंगे, जिसको हमेशा पैसे मिलेंगे वही प्रॉमिसरी नोट की तरीके से सर उसका नाम भी यहाँ पे आ रहा होगा। उसका नाम क्या है, लेट सपोज टू कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स, टू कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका नाम भी यहाँ पे आ गया। ठीक है ना सर, ये यहाँ पे लाइन नहीं आएगी क्योंकि साइन थोड़ी करवा रहे हैं हम मुझसे। सर ये कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका नाम है तो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सर यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे सर डेट आ जाएगी। डेट क्या आएगी सर, आज क्या तारीख है सर, 12 अगस्त तारीख है आज, 12 अगस्त 2020। उसके बाद सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद सर आपने कितने पैसे देने हैं, उसके बाद सर अमाउंट मस्ट बी सर्टन, अमाउंट के अंदर कोई नेगेटिव या चीज नहीं आनी चाहिए। 80,000 रुपए, हमने 80,000 रुपए देने, ठीक है ना भाई, 80,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए देने हमने। उसके बाद सर यहाँ पे लिखा हुआ कितने महीने के बाद आप दोगे, ठीक है ना, ठीक है सर, कितने महीने के बाद दोगे, सर कितने महीने, अच्छा देगा कौन ये भी तो लिखा जाए। अच्छा सर देगा कौन, सर यहाँ पे बंदा देगा मिस्टर ई, सर मिस्टर ई, ठीक है ना। अब मिस्टर ई से पूछा जाएगा, मिस्टर ई अब जैसे ये बनेगा, मिस्टर ई से जैसे बनेगा, आप क्या पैसे दे रहे हो, आप क्या इनको पैसे दोगे, बनाया किसने, इसने बनाया, बनाया किसने, इसने बनाया, पैसे किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। ठीक है ना, देगा कौन, ये देगा। अब इससे पूछा जा रहा है उसी वक्त जब ये बन रहा है, जब ये बन रहा है, जब ये बन रहा है, जिस वक्त ये बन रहा है, इससे पूछा जा रहा है क्या आपको शर्त ये कबूल है, क्या आप पैसे देंगे मिस्टर कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगर ये बोलेगा हाँ मैं दूंगा पैसे, तो उसी वक्त लिखा जाएगा ऊपर एक्सेप्टेड, सर एक्सेप्टेड। हाँ भाई इसने मान लिया, उसी वक्त इसके ऊपर लिखा जाएगा एक्सेप्टेड। अब सर इसकी वर्डिंग क्या होगी, इसकी वर्डिंग क्या होगी, अब ना ये कह रहा है, अब ये कह रहा है इसको, ये कह रहा है इसको के 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ठीक है ना, ये कह रहा है इसको, इसको कह रहा है कि 1 महीने के बाद इसको 80,000 रुपए दे देना, इस 1 महीने के बाद इसको 80,000 रुपए दे देना, या 1 महीने के बाद इसको, या अभी फिलहाल यहीं रखो फिर आगे बढ़ा बता दूंगा, ठीक है ना। मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर ई को कि 1 महीने के बाद इसको 80,000 रुपए कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को 80,000 रुपए दे देना, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को 80,000 रुपए
दे देना, ठीक है ना। तो सर अब होगा क्या, यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा भाई आफ्टर 1 मंथ, ठीक है ना, आफ्टर 1 मंथ या 1 मंथ आफ्टर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है ना, आफ्टर 1 मंथ इस तारीख से, आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम दिस डेट, ठीक है ना। पे, पे किसको, कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, पे कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, ठीक है ना। सम ऑफ रुपीस, कितने पैसे इधर, 80,000 रुपए, 80,000, 80,000, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, अब आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, अब आपका थर्ड पार्ट के नाम पे होते हुए, ठीक है ना। अब सर ये बात क्लियर हो गई होगी। अब सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, इसके अंदर हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, इसके अंदर हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। सर इस पार्टी का नाम क्या होता है, इस पार्टी का नाम सर, इस पार्टी का नाम क्या होता है सर, सर इस पार्टी का नाम क्या है, सर इस पार्टी का नाम है, अल्लाह आपका भला करे, सर इस पार्टी का नाम है मेकर, मेकर बोले आप, ठीक है ना। या इस पार्टी का नाम आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टी होती है सर, इसको, इसका नाम होता है, एक सेकंड रुक जाए सर, इसको हमेशा बोला जाएगा ड्रॉयर, जिसने बनाया, जिसने बनाया उसको हमेशा बोला जाएगा ड्रॉयर, सर जिसको, जिसको पैसे देने हैं उसको बोला जाएगा ड्रॉई, जिसने बनाया उसको बोला जाएगा ड्रॉयर। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमेशा 3 पार्टीज होंगी, जिसने बनाया उसको बोला जाएगा ड्रॉयर, जिसने पैसे देने हैं उसको बोला जाएगा ड्रॉई, सर जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसको बोला जाएगा पेई, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पेई, ठीक है। सर अब वही नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पे वही बातें आ रही है नॉर्मल सी, सर अमाउंट मस्ट बी सर्टन, अमाउंट आपका सर्टन होना चाहिए, अमाउंट आपका सर्टन होना चाहिए, वही बात, अमाउंट आपका सर्टन होना चाहिए जो ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। सर ये रुपीज से क्या शो हो रहा है, सर इट मस्ट बी लीगल टेंडर, हमेशा जो करेंसी बोली गई है उसी में दिया जाए, सर उसके बाद इसके अंदर और क्या बात हो सकती है, सर इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉयर, ये हमेशा साइंड होना चाहिए ड्रॉयर से, सर इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, सर ये हमेशा एक्सेप्टेड होना चाहिए ड्राई से, सर 3 पार्टीज हैं तो पार्टीज मस्ट बी सर्टन, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि कोई पार्टी एग्जिस्ट ही ना करती हो, पार्टी हमेशा सर्टन होनी चाहिए, ठीक है ना। सर इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये हमेशा राइटिंग में होगा, ठीक है ना। दूसरी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरी चीज इसके अंदर खास बात जो इसको प्रॉमिसरी नोट से सर डिफर कर रही है, चेंज कर रही है, सर कभी भी मिस्टर ए खुद से पैसे नहीं देगा, मिस्टर ए ऑर्डर कर रहा है मिस्टर ई को कि तू उसको पैसे दे दे, तो इट मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे, इट मस्ट बी इन ऑर्डर टू पे, इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे, हमेशा ये ऑर्डर होगा कि तू पैसे दे दे, इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे, कभी भी मिस्टर ए खुद से पैसे नहीं दे रहा, खुद से पैसे नहीं दे रहा, मिस्टर ए मिस्टर ई को ऑर्डर कर रहा है कि मिस्टर सीई को कार्वेल इलेक्ट्रॉनिक्स को तुमने पैसे दे देने हैं, इसके अंदर भी सर डेफिनेट एंड अनकंडीशनल पैसे हमेशा, सर इसके अंदर भी कोई शर्त नहीं होगी, इसके अंदर भी कोई शर्त नहीं होगी, ठीक है। तो सर आज की क्लास में हमने प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कवर कर लिया, ये दोनों आप बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब पेपर के अंदर आपको जो ये शक्ल बन के आ रही होती है, पेपर के अंदर सर, पेपर के अंदर जो आपको ये शक्ल बन के आ रही होती है प्रॉमिसरी नोट की, या तो बोला जा सकता है कि आप ये शक्ल बना के दिखा दो हमें, इसकी सर ये दिखने में कैसे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, आपको बोला जा सकता है उसको बना के दिखा दो, या तो ये भी किया जा सकता है कि एक बना के दिया जाए, आपको बोला जाए इसके अंदर गलती डिफाइन करो, या तो ऐसे भी बोला जा सकता है आपको दोनों में से एक बना के दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये पहचानो प्रॉमिसरी नोट है, बिल्कुल नाम आएंगे, बिल्कुल नाम आएंगे, तीनों पार्टीज के नेम आएंगे, सर
या तो आपको ये भी बोला जा सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट की शक्ल बना दी जाए और आपको बोला जाए कि यार इनमें से पहचानो कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा है और प्रॉमिस नोट कौन सा है। तो ये सारी बातें ना हो सकती है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं और चेक को कवर करेंगे और आगे इन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।